आप स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, जो भी हॉस्पिटल है आपके यहाँ, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, चाहे जंदाहा का ले लीजिए, महनार का ले लीजिए, इनकी स्थिति यह है कि आप कोई भी बीमारी का इलाज कराने चले जाइए, 1 से 2 दवाई उसके पास है, उसके बाद कोई दवाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल आपको मिल जाएगा। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल। पैरासीटामोल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर खाली रेफर लिख देगा, कुछ हो रहा है तो रेफर जाइए सदर हॉस्पिटल। जब सदर जाएंगे तो बोलेगा कि पीएमसीएच जाइए, और पीएमसीएच के ऊपर इतना लोड है कि आपको डॉक्टर से मिलना ही समझिए भगवान से मिलने के बराबर है। स्थिति ये है, आपके विकास का काम कौन करवाता है? नेता ही करवाता है। और भाग्य विधाता समझिए बिहार का विधानसभा में बैठते हैं, इस देश का जो है वो संसद भवन में बैठते हैं। नहीं तो निश्चित तौर पर अगर शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति पहुंचे तो ये अच्छी बात है। इसमें शिक्षित लोग को बढ़ चढ़ के भी भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप को आप दरकिनार करेंगे, आप सोचेंगे इन चीज़ों से मुझे क्या मतलब है, क्या लेना देना है। तो सिंपल सी बात है, आपका महल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपका घर बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, अब बगल में कचरा है, आपके मोहल्ले में कचरा है, तो महक जो है आपके घर तक ले आएगी। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने के हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल, पार्टी, नेता सब तैयारी में जुट चुके हैं। इसी बीच महनार विधानसभा से एक चौंकाने वाली खबर, जैसे पंचायत चुनाव में मुखिया के तौर पे लड़ते हुए ऐलान किया था, उसके बाद सलहा पंचायत का एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। उसके बाद 2025 में जब विधानसभा चुनाव होने के हैं, कुछ ही दिन पहले, मात्र 3 महीना पहले विपिन सर ने ऐलान कर दिया कि इस बार विपिन सर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से विधायक बनने की पूरी तैयारी हो गई है। इसी बीच आज हम महनार विधानसभा में बैठे हैं और हमारे साथ विपिन सर हैं और विपिन सर से तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इनसे जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले मुखिया रहते हुए विधायक चुनाव लड़ने का कैसे सोच लिया। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अभी एक वर्तमान में मुखिया हैं, इससे पहले शिक्षक रहे और अब विधायक की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले शिक्षक, फिर मुखिया और अब विधायक, कैसे सोच पा रहे हैं? एक शिक्षक के लिए कितना कठिन था कि राजनीति में आया और उसके बाद राजनीति में जब आए तो पंचायत को पहले सुधारे, अब सोच रहे हैं कि विधानसभा स्तर पर काम किया जाए। हमारी जनता का मांग है तो बस सोच लिए, तैयार हो गए। जनता कह रही है कि विपिन सर अब सलाह पंचायत को सुधार दिए, अब विधानसभा की बारी है। अब विधानसभा की बारी है, और ऐसा नहीं कि सलाह पंचायत के सारा समस्या खत्म हो गया है। मुखिया होता है मुखिया, कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है कि सारी समस्या खत्म हो गई है। समस्या है और ये समस्या धीरे धीरे खत्म होते रहेगी और फिर समस्याएं आती रहेगी, ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन रही चीज़ कि बेहतर हुआ कि नहीं, तो 4 साल में मैंने बेहतर तो ज़रूर किया है। आप पहले अगर हमारे पंचायत में घूमते तो एक भी स्कूल नहीं था जिसकी 4 दीवारी थी, और आज जब आप घूमेंगे तो ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा है जिसकी 4 दीवारी नहीं है, गेट नहीं है, शौचालय नहीं है। तो चीज़ें सुधरी है। जहाँ 4 किलो राशन हर व्यक्ति को मिलता था, अब एक परिवार है 7 आदमी, तो 7 चौके 28 किलो मिलता था। अब हम जब आए 7 पचे 35 किलो मिलता है। तो निरंतर हमने प्रयास किया, सुधार होते गया और सुधार ये लगातार जारी रहेगा। सर, थोड़ा बेसिक से बात करते हैं। पहले आप एक शिक्षक थे, बच्चों को पढ़ाते थे पहले थे और हाँ, आज भी शिक्षक हैं, लेकिन आज एक जनप्रतिनिधि के तौर पे भी लोगों के बीच में है। शिक्षक तो बच्चों के लिए है ही, लेकिन आम लोगों के लिए जनप्रतिनिधि है। तो शिक्षक से सबसे पहले आप मुखिया के चुनाव लड़ते हैं, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा है कि आप राजनीति में आ गए? कोई ऐसा चीज क्लिक किया? आप पंचायत में घूम रहे थे, क्षेत्र में घूम रहे थे, कोई ऐसा चीज दिखा जिसकी वजह से आपको निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, जो बवादन से चले आता रहा वही चुनाव नहीं लड़ेगा, पढ़े लिखे लोग भी चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और आपकी अगर 18 साल एज है तो हमारा संविधान कहता है 18 प्लस है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। जिस समाज में आप रह रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कोई कमियां हैं, भ्रष्टाचार है और जो चीज़ें होनी चाहिए बदलाव वो नहीं हो रहा है, अगर आपके जेहन में भी आता है तो आप अपना योगदान दे सकते हैं। आज युवा दूर रह रहे हैं, शिक्षित लोग दूर रह रहे हैं। क्यों दूर रह रहे हैं? उनको लगता है कि मैं इसमें चला जाऊं तो बदनाम हो जाऊंगा, और राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, हम इससे दूरी बनाए रखें तो ही ठीक है। पर अगर सबने दूरी बना लिया तो फिर क्या होगा? मतलब युवा पढ़ लिख कर पुलिस बन सकता है, सेना में जा सकता है, शिक्षक बन सकता है, आईएएस आईपीएस बन सकता है, लेकिन नेता क्यों नहीं बन सकता है? बनना चाहिए, क्योंकि नेता ही तो पूरा सिस्टम का रचयिता है। आपके विकास का काम कौन करवाता है? नेता ही करवाता है।
और भाग्य विधाता समझिए बिहार का विधानसभा में बैठते हैं, इस देश का जो है वो संसद भवन में बैठते हैं। नहीं तो निश्चित तौर पर अगर शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति पहुंचे तो ये अच्छी बात है। इसमें शिक्षित लोग को बढ़ चढ़ के भी भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप को आप दरकिनार करेंगे, आप सोचेंगे इन चीज़ों से मुझे क्या मतलब है, क्या लेना देना है। तो सिंपल सी बात है, आपका महल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपका घर बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, अब बगल में कचरा है, आपके मोहल्ले में कचरा है, तो महक जो है आपके घर तक भी आएगी। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ेंगे? सबसे पहले यही पूछ लेते हैं, किस पार्टी से आप आ रहे हैं? मेरा कोई पार्टी से टिकट लेने का कोई इरादा नहीं है, मैं कोई पार्टी से टिकट लेने नहीं जा रहा हूँ। मैंने पहले मना कर दिया है। पार्टी का ऑफर था आपके पास? अरे भाई, मैंने बार बार कहा है हमरा कहला ऑफर देंगे। हम पहले कह दिए हैं कि हमरा टिकट ना चाहिए। सब लोग कहते हैं हमरा टिकट चाहिए, हमरा टिकट चाहिए। हम दावेदार हैं, हम कहते हैं कि जनता का वोट लेना है, मुझे जनता का विश्वास जीतना है बस। तो मुझे पार्टी का टिकट लेके फिर सिर्फ पार्टी के लिए काम करना ये नहीं है। जनता का वोट मिलेगा, जनता के लिए काम करेंगे। आरजेडी ट्राई कर रही होगी क्योंकि आप यादव हैं और हमको नहीं यहाँ पे जातीय समीकरण बिहार में बहुत खेला जाता है और इस विधानसभा में जातीय समीकरण के आधार पे भी वोट बैंक है। तो आरजेडी कोशिश करेगी कि विपिन सर को मिला लिया जाए और एक सीट अपने खाते में पहले से ही फिक्स कर लिया जाए, क्योंकि विपिन सर उतर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चुनाव आधा विपिन सर जीत चुके हैं। तो आरजेडी की तरफ से ऑफर आएगा तो इस पर विचार विमर्श करेंगे। आरजेडी क्या सोच रही है मुझे नहीं पता। एनडीए गठबंधन चाहे इंडिया गठबंधन क्या सोच रही मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे लोगों के बीच जाना है, लोगों से बात करनी है, उनकी समस्या को मुझे समझना है। और अगर लोग मुझे चुनते हैं, मेरी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो ये महनार विधानसभा की समस्या सदन में गूंजेगी और इस पर समस्या का निदान होगा। चलिए इसी पे चर्चा कर लेते हैं। आप बोल रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। जब ऐलान किए उसके बाद विधानसभा में घूमे, आप लोगों के बीच गए? हाँ, लगातार जा रहे हैं। क्या लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, लोगों का राय क्या है कि विपिन सर को किस हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी के सिंबल पे या इंडिपेंडेंट? क्या ऐसा लग रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं? तो मैंने डिसाइड करके उनको बताया कि मैं निर्दलीय आ रहा हूँ, मुझे सभी जाति से मतलब है। ऐसा नहीं कि मैं कोई फलाने जाति के टिकट। आज क्या है, पार्टी भी जाति बेसिस बन गई है, आप जानते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि पार्टी वोट बैंक के आधार पे, जाति के आधार पे। मेरा ये नहीं, मेरा हमारे लिए सब एक इंसान है, सब एक समान है। तो हमें क्या करना है कि हमें लोगों के बीच हम जाते हैं, उनको बस यही बताते हैं। पहले मैं यही बताता हूं कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं आ रहा हूं। तो पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके क्षेत्र का जो काम करेगा वो आपके यहाँ का नेता करेगा, ना कि आप यहाँ से डायरेक्ट एक जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र में 300 रुपया रिश्वत लग रहा है तो आप दौड़ कर चल जाइएगा वहाँ नीतीश चाचा के यहाँ। ये पॉसिबल नहीं है। कितने लोग जाते हैं, कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। वो आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है वही समस्या को सुन सकता है, वही इस समस्या से निदान दिला सकता है। तो आप केवल ऊपर देख के आप वोट करेंगे, आप नीचे धरातल पर नहीं देखेंगे कि आपके बीच का नेता कौन है, तो कभी भी आपके क्षेत्र का विकास नहीं होना है। विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जिसको खत्म किया जा सकता था लेकिन यहाँ के नेताओं की वजह से ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उस समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ? क्या समस्याएं हैं? लोगों के साथ बहुत सारी समस्या है। आप ब्लॉक से सारी योजना आती है पंचायत तक, अनुमंडल से ले लीजिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, जो भी हॉस्पिटल है आपके यहाँ, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, चाहे जंदाहा का ले लीजिए, महनार का ले लीजिए, इनकी स्थिति यह है कि आप कोई भी बीमारी का इलाज कराने चले जाइए, 1 से 2 दवाई उसके पास है, उसके बाद कोई दवाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल आपको मिल जाएगा। हाँ, दुकान के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पैरासीटामोल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर खाली रेफर लिख देगा, कुछ हो रहा है तो रेफर जाइए सदर हॉस्पिटल। जब सदर जाएंगे तो बोलेगा कि पीएमसीएच जाइए, और पीएमसीएच के ऊपर इतना लोड है कि आपको डॉक्टर से मिलना ही समझिए भगवान से मिलने के बराबर है। स्थिति ये है, जनसंख्या है हमारे पास, और आज तक हम बहुत दिनों से पीएमसीएच पर डिपेंड है। एम्स की भी वही स्थिति है, आईजीआईएमएस की वही स्थिति है। तो बिल्डिंग बनने से सुविधा नहीं मिल जाएगी। बिल्डिंग तो बन जाता है, अनुमंडल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, अब वहाँ काम ही नहीं होगा। वहाँ दलाल सब पहले गेट पर बैठल है। एगो राशन कार्ड के लिए आप ब्लॉक में जाए, अप्लाई कर दिए ऑनलाइन, तब पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। बहुत दिन तक 2 महीना 3 महीना वेट करिएगा। अब सोचिएगा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, वो क्लियर ही नहीं होगा। तब जाइएगा हार थार के ब्लॉक पहुँचिएगा, दलाल मिलेगा वहाँ पर, कहेगा 2500 रुपया 3000 रुपया रेट है उसका। आप जैसे ही कहिएगा कि ठीक है करवा दीजिए, पैसा दिए, तुरंत ओटीपी आएगा, पेंडिंग खत्म, क्लियर हो गया। नहीं दीजिएगा,
कोई उपाय नहीं है, इसकी कोई जांच नहीं होती कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा, बस पैसा का खेल होता है। तो ये सारे मुद्दा आम जनता का ही है और ये डेली का है, किसी न किसी को डेली। अब सीधे हमारे प्रधानमंत्री से डेली काम किसी को नहीं है, लेकिन अपने ब्लॉक में, अपने थाना में, अपने हॉस्पिटल में, अपने अनुमंडल में आम जनता का काम यही होता है। यहाँ का व्यवस्था सुधारना होगा और ये करप्शन मुक्त महानार बनाने के लिए हमने आगाज कर दिया है। और लोगों की जो डिमांड है, लोगों का मांग है, नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, गार्जियन भी धीरे धीरे आ ही रहे हैं। हो सकता है उनको लगता होगा कि बड़ा कम उम्र के आदमी है तो एकरा ऊपर कैसे जिम्मेदारी दे दिए, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने गार्जियन से, जो जनता है हमारे, कि आपने ज़्यादा उम्र वालों को भी जिम्मेदारी दी थी, अगर उन्होंने नहीं निभाया तो आप मुझे चुनिए। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये समस्या यहाँ का नहीं है, तब तो वैसे ही चुनिए जैसे आप चुनते आ रहे हैं। सिर्फ जाति देखिए, पार्टी देखिए और कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी लड़ाई लड़ी जाए तो महानार विधानसभा से शुरू किया जाए और आपको बेहतर हम लगे तब हमें चुनिए।